बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का कामयाब ट्रेलर, लेकिन उसके बावजूद ख़तरा अभी टला नहीं और इसके साथ हम ये देखेंगे कि इस तहरीक के कुछ मस्बत असरात भी मुरतब हो रहे हैं। तो लिहाजा पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू की जाने वाली जेल भरो तहरीक। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि घरों से बाहर निकली, जिसके अंदर ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे और बुज़ुर्ग भी थे, जिन्होंने ख़ुद को गिरफ़्तारी के लिए पेश किया। और इस बार जो जेल भरो तहरीक है उसके अंदर हमें कोई हकीकत नज़र आई है, क्योंकि आज से पहले जितनी जेल भरो तहरीकें मुल्क में शुरू की गई उनके नतीजे में कोई खातिर ख्वाह गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई। जमात इस्लामी की जानिब से काजी हुसैन अहमद की क़यादत में जो जेल भरो तहरीक शुरू की गई थी तो उनकी जानिब से सिर्फ जो है धरना दिया गया था और उसके नतीजे में किसी किस्म की गिरफ़्तारी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनके कारकुन खुद जाकर जेल वैन में बैठे और उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। अब इनका क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाले दिनों में इस चीज़ का फ़ैसला होगा। लेकिन इस जेल भरो तहरीक के नतीजे में अभी ख़तरा टला नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस जिसको फॉरेन फंडिंग केस का नाम दिया जाता है, 28 तारीख को बैंकिंग कोर्ट ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तलब किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका कहना यह है कि अभी तक इमरान खान साहब के जो ज़ख़म हैं वो अभी सही तरह ठीक नहीं हुए, उनकी टांग पर सूजन है, उनके लिए चलना दुश्वार है, लिहाजा उन्हें थोड़ी सी मज़ीद मोहलत दे दी जाए। और उसके साथ साथ बुशरा बीबी को जो है तोशा खाना केस में भी तलब किया गया है, जो कि इमरान खान साहब की जो दुखती रख है उस पर हाथ रखने के मुतरादिफ है। पहले हम ये देखेंगे कि जो ये फॉरेन फंडिंग केस है ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। अगर मेरिट पर बात की जाए तो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी मुखालिफ या फिर किसी सियासी जमात ने नहीं बनाया, बल्कि उनके ही बानी रुकन अकबर एस बाबर ने ये केस 2014 में इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। अकबर एस बाबर का कहना यह है कि जब उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क और बैरून गैर मुल्कियों की जानिब से एक बड़ी रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मिल रही है, तो सबसे पहले उन्होंने ये तमाम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के सामने 2011 में रखा और उन्हें कहा कि जस्टिस वजीहुद्दीन की सरबराही में एक कमेटी बना दी जाए जो इस बात की तहकीक करे कि आया कि पीटीआई को ये फंडिंग क्यों मौसूल हो रही है और कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और जो ये फंडिंग फराहम कर रहे हैं उनका एजेंडा क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने उनकी इस तजवीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि उनके इस मौक़िफ़ को वो रद्द करते रहे और उन्होंने टाल मटोल से काम लिया। जिसके बाद अकबर एस बाबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन थे, वो इलेक्शन कमीशन तकरीबन 3 साल बाद 2014 में जाने पर मजबूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अगर 2014 के अंदर फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब के ख़िलाफ़ बनाया जाता है तो क्या वजह थी कि उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी इतनी नहीं थी और उनका ग्राफ भी इतना बुलंद नहीं था। तो क्या है वजह है कि आज 2023 है और उसके बावजूद ये केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर सज़ा सुनाई दी जाती, लेकिन इस केस को किसी नतीजे पर तो पहुंचना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इंसाफ के निज़ाम पर। और आने वाले दिनों में अगर इस केस का फ़ैसला किया गया, यहाँ पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस केस का फ़ैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊँट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस केस के नतीजे में इस बात पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकती है।
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف جو ہے عمران خان صاحب کو اسلام آباد بلایا جا رہا ہے، تو ان کی اہلیہ کو بھی توشہ خانہ کیس میں طلب کیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے معاملات آپ کو آسان نظر آ رہے ہیں وہ اتنے آسان نہیں، بلکہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال نہ صرف بہت زیادہ پیچیدہ ہے، بلکہ اگر اس کو کہا جائے کہ وہ بہت زیادہ شدید ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کیسز کے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تو گرفتاریوں کی بات کر رہی ہے، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہونا نہیں چاہتے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی جیل برو تحریک ہے، جس کے کچھ اثرات بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی مشیر ہیں، وزراء ہیں، وہ کسی بھی قسم کی نہ امرات لیں گے، نہ اپنی تنخواہیں لیں گے، بلکہ بجلی، گیس اور دیگر بل بھی اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے، لیکن چلو یہ بھی اچھا ہے کہ آپ آ بھی گئے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 75 سالوں کا جو بوجھ ہے عوام سے اس کو ہٹا لیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ مختلف انداز میں اور بار بار اس وقت فاسٹ بولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا پیسہ ملک میں واپس لے کر آئیں۔ یہاں تک تو شاید سب جانتے ہیں، لیکن اس میں خبریت یہ ہے کہ اگر سیاستدانوں کو صرف دھمکیاں دینی ہیں تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے انہیں قائل کرنا ہے تو تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا، اور ایک ٹیبل پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا مساق جمہوریت بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے، کب ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے نتیجے میں شاید کچھ لوگ اس بات پر بھی قائل ہو جائیں کہ وہ اپنے پیسے ملک میں لانے کے لیے تیار ہیں، جو کہ بظاہر ایک مشکل عمل نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں جو مزید ہمارے پاس خبریں آتی رہیں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔